हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर अपना 9 कर रहे हैं, मेंसुरेशन चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ट्राई दिस एंड एग्जांपल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हमने कर ली है। आज मैं आपको इसका एग्जाम्पल नंबर 5 से करवाने वाली हूँ, जो कि पेज नंबर 113 पे है। इससे पहले के एग्जाम्पल एक्सरसाइज एंड ट्राई दिस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, द इंटरनल मेजर ऑफ अ क्यूबॉइडिकल रूम आर 12 इंटू 8 इंटू 4 मीटर। एक क्यूबॉइडिकल रूम है तो उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग और 4 वॉल्स ऑफ द रूम। अगर उस रूम की चारों वॉल्स, आपको पता है एक रूम में 4 ही वॉल्स होती है, चारों वॉल्स पे अगर आपको वाइट वॉश कराना हो तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज़ 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 5 रुपये है, तो बताओ पूरे रूम को, चारों वॉल्स को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे यहाँ तक यही पूछा गया है। उसके बाद आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ़ द सीलिंग ऑफ द रूम इज़ ऑल्सो वाइट वॉश। अगर उसका जो टॉप होगा, क्योंकि नीचे तो फ्लोर होगा तो वो तो वाइट वॉश हो नहीं सकता, तो ऊपर का जो टॉप होगा अगर हम उसको भी वाइट वॉश करते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी। पहले तो आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स वाले की ही बतानी है कि अगर सिर्फ चारों दीवारों पे पेंट कराते हो तो कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद आपको बताना है अगर उसमें आप एरिया ऑफ सीलिंग भी डाल देते हो, जो आपका सीलिंग है उस पर भी वाइट वॉश कराते हो तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, सबसे पहली बात लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, वही मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। लेंथ ऑफ द रूम मुझे दे रखा है यहाँ पर कितना है, 12 मीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द रूम मुझे यहाँ दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 8 मीटर। और फिर दे रखा है 4 मीटर मुझे हाइट ऑफ द रूम। तो पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स मुझे निकालना होगा। उसका अपना एक सेपरेट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, आप इसको याद रख लो, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे तो ये बहुत काम आने वाला है आपके पास। तो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू में H होता है। तो 2 ऐसी है, L की जगह 12 लिख दिया, B की जगह 8 लिख दिया और H की जगह 4। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना अच्छे से। तो 2 इंटू में 20 इंटू में 4 आ गया, क्योंकि तीनों ही मल्टीप्लिकेशन के, तो 160 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। पर मुझे वाइट वॉश निकालना है ना, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश है कितनी मेरे पास, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट मुझे 5 रुपये दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 160 मीटर स्क्वायर, इसकी कितनी होगी, 160 इंटू में 5 कर देते हैं, तो इसका मतलब 800 हो जाएगी। ये तो तब आ गई जब हमने सीलिंग पे अभी वाइट वॉश नहीं कराया। अब अगर हम सीलिंग पे भी कराते हैं तो पहले मुझे उसका एरिया पता होना चाहिए सीलिंग का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल शेप का ही होता है। तो एरिया ऑफ सीलिंग कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर वो आ जाएगा L इंटू बी। L है 12, B है 8, 96 मीटर स्क्वायर। अब देखो 4 वॉल्स का ये था, ठीक है, कॉस्ट। अब एरिया खाली इसी की कॉस्ट और निकाल लेती हूँ, फिर दोनों को ऐड कर दूंगी। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग, अगर हम सीलिंग को भी कॉस्ट पेंट कराते हैं, वाइट वॉश कराते हैं, तो 96 इंटू में 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आप पे आ गया 480 रुपये का। बस टोटल कॉस्ट निकल गई यहाँ से। वो आप पे आ गई 800 प्लस का 480, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ गई 1280। तो अगर आप 4 वॉल्स प्लस सीलिंग कराते हो तो इतनी कॉस्ट है, खाली 4 वॉल्स कराते हो तो इतनी, और अगर खाली सीलिंग कराते हो तो इतनी कॉस्ट है। तीनों चीज़ मिल गई हमें, ये हमसे एक्स्ट्रा में पूछा गया था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहे हैं। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर। एक बिल्डिंग है जिसमें 24 ऐसे सिलेंड्रिकल पिलर्स लगे हुए हैं। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज़ 28 एंड हाइट इज़ 4। हर एक की रेडियस और हाइट दे रखी है।
सेंटीमीटर और मीटर है तो यूनिट का ध्यान रखना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस मतलब ये पोर्शन पेंट करना है, ऊपर और नीचे का नहीं पेंट करना है, सिर्फ बीच बीच का जो वो ऐसे होता है ना, जैसे ये है तो ये पेंट करना, ना यहाँ पेंट करना ना यहाँ पेंट करना, इधर। ठीक है। इफ़ द ऑफ एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट के। तो सबसे पहली बात 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं और आपको सारे ही पेंट करने हैं। तो पहले मैं एक का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेती हूँ। मुझे रेडियस और हाइट गिवन ही है तो यहाँ पर करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर लिखा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, वो देखो मुझे 28 सेंटीमीटर गिवन है, उसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया क्योंकि मेरे को कॉस्ट की यूनिट भी मीटर में गिवन है और मुझे हाइट भी मीटर में ही गिवन है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, तो वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पर हाइट क्वेश्चन में मुझे 4 मीटर गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेती हूँ अब मैं यहाँ पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंड्रिकल पिलर, एक का कितना निकलेगा, फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ 2 पाई आ रहा है और कुछ नहीं करना। तो 2 पाई की जगह आ जाएगा 22/7। आर जो है आपके पास वो कितना है 0.28 है और एच आपके पास 4 है। पॉइंट हटाया है यहाँ से, मेरा 100 आ गया। 7 से मैंने इसको काट दिया, 4 पे कट गया। ठीक है। अब 2 इंटू में 22 और 4 4 जा 16 और नीचे आपके पास है 100। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो तो 7.04 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये एक का है, मुझे 24 का निकालना है क्योंकि 24 के 24 पे आपको पेंट करना है। तो अब यहाँ लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 सिलेंड्रिकल पिलर। तो वो हो जाएगा 24 इंटू में 7.04। अब आप इनको इंटू कर सकते हो तो 168.96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट थी, 8 रुपीज़ थी। मेरा कितना एरिया है 168.96 मीटर स्क्वायर आया, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 168.96 इंटू में 8 कर देंगे 135168। ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के उसकी हिंदी पता होना चाहिए और दूसरा कौन सा फॉर्मूला उस क्वेश्चन में लगने वाला है वो फॉर्मूलेज आपको सारे याद होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करते हुए में ही मैंने बताया था इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलेज है। फॉर्मूलेज याद कर लिए तो आपके लिए चैप्टर थोड़ा आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और रह गया, उसे और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपनी 9.2 शुरू करेंगे। क्या फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज दिस। हाइट निकालनी है, रेडियस और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है इसमें टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ करते हैं, चलो इसे। एग्जाम्पल नंबर 7 लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइट ऑफ अ सिलेंडर जो कि मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने उसको एच ही मान लिया। रेडियस ऑफ सिलेंडर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर, साथ के साथ मुझे टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है। ठीक है ना। तो जो टीएससी होता है वो होता है कि आपके पास 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। ये मुझे 968 गिवन है, पाई की जगह 22/7, आर मुझे 7 गिवन है, 7 प्लस एच ऐसी है। ये तो कट गया। यहाँ आ जाएगा 44 और यहाँ आ जाएगा 7 प्लस एच। 44 को इधर ले आए
अब देखो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कट कर सकते हो अगर ये 44 के टेबल से कट हो रहा है तो, नहीं तो आप चाहो तो इसको 2 से कट कर लो पहले। तो ये 22 पे जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन ये 2 पे जा रहा है। अब ये 11 से पूरा पूरा जा रहा है, 11 2 जा 22, 22 ही आएगा। 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। हाइट आ गई आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना था क्वेश्चन में, वो आपका यहाँ फाइंड हो गया। क्लियर? तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज के मैंने आपको ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस करा रखे हैं, तीनों क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बाकी के जो 7 क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिल जाएंगे। आज के इन क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।